सफलता पानी हो तो कदम भारी रख, सफलता पानी हो तो कदम भारी रख, बाहरी निकल करके तूफान से यारी रख, बाहरी निकल करके तूफान से यारी रख। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी आपके पास, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी आपके पास, मगर हौसला और नियंत्रण को कायम बनाए रख, मगर हौसला और नियंत्रण को कायम बनाए रख। जय हिंद साथियों, आज के हम टॉपिक लेकर के चलते हैं लिंग निर्धारण। 10th के क्लास में बोर्ड एग्जाम में यानी कि बार बार पूछे जाते हैं कि लिंग निर्धारण क्या है, तो इसको लेकर के हमने चला है लिंग निर्धारण। आइए समझते हैं कि लिंग निर्धारण आखिर कहेंगे किसको, लिंग निर्धारण होता क्या है। तो लिंग निर्धारण को हम देखते हैं। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम निश्चित होता है, जिसके द्वारा निश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्राणी नर होगा या मादा। यानी कि एक लैंगिक जंतुओं में जो उत्पन्न होने वाला, जो लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न होता है प्राणी, वह नर होगा कि मादा, जो डिसाइड करेगा वह लिंग निर्धारण से होता है। किससे होता है? लिंग निर्धारण से। अब आइए देखते हैं, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर कुल संख्या पूछा जाए क्रोमोसोम की तो आप 46 कहिएगा, लेकिन जोड़ी पूछा जाए तो 23 कहिएगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की जोड़ी कितनी होती है? 23, लेकिन कुल संख्या कितनी होती है? 44। आइए 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम है उसे हम ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़ी क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम कहने का मतलब कि जो दिखाई दे एक समान रूप में, जो दिखने में कैसा लगे, एक समान रूप लगे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। तो 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक समान होते हैं, इसलिए इसे हम ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्य में नर जाति में पाए जाते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम, लेकिन मादा जाति में पाए जाते हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम। तो आइए हम देखते हैं, इसको हम संग्रहण कराएं कि आखिर तो दोनों अगर प्रेग्नेंट होती है महिला तो उसमें बच्चा होने का ज्यादा चांस है लड़का या लड़की, कितना कितना चांस है दोनों पर, इसको हम ये देखते हैं। तो एक हम नर क्रोमोसोम को लिए और एक मादा क्रोमोसोम को लिए। तो नर क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? एक्स और वाई, और मादा क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स पाया जाता है। तो इस एक्स और वाई और एक्स, इसको हम क्या कहेंगे? जनक कहेंगे। अब इनको हम दो बराबर भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? युग्मक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? युग्मक। यानी कि एक्स और वाई से ही ना ये 2 2 4 निकले संतान, तो यानी कि इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक युग्मक कहेंगे। तो ये इसमें हम दोनों में आई संकरण कराते हैं। किसके द्वारा? तो अर्धसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा कहते हैं संकरण? अर्धसूत्र के द्वारा। यहाँ पे पृथक का नियम लग गया है, पृथक्करण का। यानी कि पृथक्करण में हमने आपको आनुवंशिक के नियम में बताए हैं कि ये दोनों क्या होते हैं? 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है पृथक्करण। तो देखिए, एक्स और वाई क्रोमोसोम को अलग अलग बांटे 2 बराबर भागों में, एक्स और एक्स क्रोमोसोम को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब हम अर्धसूत्र के द्वारा संकरण कराते हैं, तो आइए मिलता है। फर्स्ट जो है आपका नर वाला भाग एक्स, उसको हम संकरण कराएंगे किससे? मादा वाला दोनों पार्ट से। किससे? मादा वाला दोनों पार्ट से। आइए देखते हैं, एक्स क्रोमोसोम को संकरण कराए हम मादा के पहला पार्ट से एक बार, तो क्या हुआ? एक्स एक्स मिला। फिर एक्स क्रोमोसोम नर वाले संकरण कराते हैं मादा के दूसरा वाले पार्ट्स को, तो फिर भी मिला एक्स एक्स। तब इसका तो काम खत्म हो गया। फिर हम इसको संकरण कराते हैं कि इसको हम जब क्रॉस करवाते हैं तो नर भाग के दूसरा जो क्रोमोसोम को क्रॉस करवाते हैं मादा के पहला क्रोमोसोम से, तो हमको एक्स और वाई क्रोमोसोम मिला। और फिर नर भाग के दूसरा क्रोमोसोम को संकरण करते हैं मादा के दूसरा क्रोमोसोम से, तो हमको एक्स और वाई मिला। तो एक्स और वाई मिला। तो आइए देखिए, जो एक्स एक्स क्रोमोसोम है वो किन में पाया जाता है? मादा में। तो देखिए, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम यहाँ है तो क्या हो गया? मादा हो गया। इसमें भी क्या मिला हमको संकरण कराया तो एक्स एक्स क्रोमोसोम तो क्या हो गए? मादा हो गए। इस अगर हम दूसरा से संकरण कराए नर के दूसरा क्रोमोसोम वाई के साथ हम कराए मादा के क्रोमोसोम से, तो हमको क्या मिला? एक्स और वाई मिला। तो कहाँ पाया जाता है? नर में, तो नर हो गया। इसको फिर कराया दूसरा से, तो क्या मिला? नर में, तो ये नर हो गया। तो अब देखने में हमको स्पष्ट हो गया है कि दोनों का चांस, नर या मादा का चांस, नर या मादा का चांस कितना होता है? 50%, 50-50%, यानी कि दोनों का बराबर चांस होता है। अब हमको आशा है कि आप लोग लिंग निर्धारण समझ चुके हैं। जय हिंद। आज के क्लास में इतना ही। आज जैसे कि जिसको अगर इस चैनल को बेस लगा होगा तो जयप्रकाश सर बायोलॉजी सेंटर दाऊदनगर को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।